आज एक और मेडिसिन आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि हमने फिज़िकल पे बहुत यूज़ की है, बहुत डे टू डे यूज़ करते थे पहले इस मेडिसिन को, लेकिन माइंड मेथड में आने के बाद हम इसको थोड़ा सा कम समझ पाए हैं उसके रूब्रिक्स वगैरह को। तो वो शेयर करती हूँ। द मेडिसिन इज़ इपिकाकोना। ठीक है, अभी ये जो इपिकाक मेडिसिन है ना, मैं पहले छोटा सा केस बताती हूँ कि मेरे पास एक ना बच्चे की मदर आई। एक्चुअली वो अपने पड़ोसी के साथ आई थी, बच्चा उसकी दादी के पास घर पे था। तो मैंने पूछा क्या हुआ बच्चे को, तो उन्होंने बोला कि मतलब बच्चा इतना परेशान कर रहा है, इतना ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के चिल्ला के रो रहा है और हम परेशान हो रहे हैं। सब कुछ दिया, लाइक उसको मतलब वो मोबाइल देखता है तो मोबाइल दिया, टीवी चलाया, बाहर घुमाया, हिलाया, मतलब सब कुछ करके देखा। जो उसको खाना है पसंद है वो दे रही है, कुछ भी ले नहीं रहा है, वो सारा मना कर दे रहा है और बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है रो रहा है, लेकिन और कुछ कंप्लेन में क्या है, उसका फिजिकल क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला इसको खांसी हो रही है और जैसे छाती में ना गड़गड़ सी जैसे आवाज़ आ रही है, निकलता नहीं है, उल्टी नहीं हुई एक भी, लेकिन पूरा टाइम ना ओ चल रहा है और मतलब पानी भी नहीं पी रहा है, खा भी नहीं रहा है और बस पूरा दिन ओ करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा ज़ोर ज़ोर से, यही चल रहा है उसका। तो आप अगर कुछ मेडिसिन है तो दीजिए। ठीक है, तो अभी पेशेंट एक्चुअली मेरे पास था नहीं, लेकिन उनकी जो हिस्ट्री थी उसमें मुझे लगा कि बहुत स्पेसिफिक है कि उसको खांसी भी हो रही है और साथ में कांस्टेंट उसको नौशिया है। ठीक है, उल्टी नहीं हो रही है लेकिन कांस्टेंट नौशिया है और चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। तो मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए, मैंने सोचा विपिंग इन चिल्ड्रन, शेकिंग इन चिल्ड्रन, ऐसे कुछ रूब्रिक लिए ना। तो मेरे साथ चार्ट में इपिकाक आ रही थी। फिर मुझे लगा कि एटलीस्ट बच्चे को कफ में थोड़ा सा, क्योंकि इपिकाक कफ के लिए हम पहले बहुत देते थे और जब नौशिया कॉन्स्टेंटली है उसके लिए बहुत देते थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आराम होगा, फिर देखेंगे बच्चा आएगा तो हम थोड़ा सा उसको देंगे। तो मैंने उनको इपिकाक दे दिया और उनको बोला आप कल ही मुझे बताओ कि बच्चे को कैसा है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आया कि अभी बच्चे को बहुत आराम है, खांसी में भी आराम हो गया 50% और उसका जो रोना चीखना जो था ना वो भी कम हो गया है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो मैंने फिजिकल पे ही दिया था, लेकिन मैंने सोचा चल इसका केस का रेट्रो करते, क्योंकि बहुत अच्छा जो मदर का जो फॉलोअप था ना बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा इपिका चाइल्ड को हम जनरली मिस करते हैं, कैमोमिला, आर्सेनिक, सीना, ये सब हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इपिकाक मिस होती है। तो मैंने जो उसका थोड़ा सा स्टडी किया है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो जब मैं इपिका का देख रही थी ना, तो उसमें एक तो सिंगल रूब्रिक है, श्रीकिंग प्लीज हार्ड टू बी। ठीक है, ये केस में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं हम कि वो कैसे भी चुप ही नहीं हो रहा था, उसको हिलाया, घुमाया, खिलाया, फ़ोन दिखाया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका चीखना चिल्लाना शुरू ही है। ठीक है, तो ये केस में ये रूब्रिक आएगा, लेकिन सिंगल रूब्रिक पे तो हम नहीं रह सकते, हमें थोड़ा और रेट्रो करना है। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखने के लिए मैंने देखा कि इपिकाकोना है ना, दैट इज़ मेडिसिन फ्रॉम रूबियासी फैमिली। ठीक है, अभी रूबियासी फैमिली मतलब ये ना कुछ प्लांट्स की जो फैमिली होती है उनकी एक थीम होती है, तो इसमें चाइना ऑफिसिनालिस भी है। ठीक है, तो उसके जैसा ही कुछ इसके अंदर है कि इन लोगों को रूबियासी फैमिली में ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए, कुछ चाहिए उनको, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं इनकी और उसी से उनको प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, तो इपिकाक में भी ऐसे चाइना से मिलते जुलते बहुत सारे रूब्रिक है। ठीक है, एक तो ये भी ना हॉटी है। ठीक है, तो जैसे कैमो, सीना ये नहीं मानते ना, ऐसे इपिकाक भी नहीं मानता, इसको भी अपना एक ईगो रहता है, हॉटी है ये, और इसकी भी बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। ठीक है, डिज़ायर्स फुल ऑफ डिज़ायर्स इनडेफिनेट, जिसकी कोई वही लिमिट नहीं है, इतनी इनकी डिज़ायर्स है। डिज़ायर्स फुल ऑफ डिज़ायर्स, इनएक्सप्रेसिबल डिज़ायर्स फुल ऑफ, इतनी सारी डिज़ायर है लेकिन वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा, उसको चाहिए क्या, लेकिन उसको चाहिए बहुत कुछ। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें जैसे बहुत डिज़ायर है ना, तो माइंड की जो डिज़ायर है वो फिजिकली भी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो मैंने देखा, इसको रिलेट किया, तो टचिंग इम्पेल टू टच एवरीथिंग, मतलब सब कुछ देखना है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है वो, सब चीज़ें वो टच करता है। ग्रीड क्यूपिडिटी में कि सब कुछ मुझे चाहिए। देन कुछ रूब्रिक गेस्चर्स के भी है, गेस्चर्स में पिकिंग एट बेड क्लोथ्स, मतलब आप देखो फिजिकली जब माइंड आपका चाहिए ना, मुझे ये सब चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो आपके गेस्चर्स भी, बॉडी भी उस तरह से हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ना, पिकिंग बेड क्लोथ्स, उसको भी पकड़ रहा है, इसको भी पकड़ ले, ये भी पकड़ लो। गेस्चर्स में ग्रास्पिंग, रीचिंग एट समथिंग, कुछ तो मेरे हाथ में आ जाए, कुछ तो मुझे मिल जाए। ठीक है, तो ये ग्रास्प करने की कोशिश कर रहा है। गेस्चर्स मेक्स
इनवॉलंटरी मोशन ऑफ हैंड्स, ठीक है। तो ये इनवॉलंटरी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको ऐसे भी मिल सकता है कि बच्चा रो रहा है और एकदम हिला रहा है हाथ। इनवॉलंटरी मतलब उसको ही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो हाथ हिला के चिल्ला चिल्ला के रोता है, ठीक है। देन एक और है गेस्चर्स मेक पुट एवरीथिंग इन माउथ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये भी एक ग्रीड हो गई, ठीक है, ग्रीड क्यूपिडिटी की चाहिए मुझे चाहिए, जो भी मिला मुंह में डाल दिया, जो भी मिला सीधा मुंह में डाल दिया, ठीक है। तो ये बच्चे का एक सेंसेशन जब डेवलप होना शुरू होता है ना, तो उसको लगता है क्या है, तो वो डाल देते हैं, चाहिए तो डाल दिया, ठीक है। तो ये भी चीज़ इसमें रहती है। देन दे आर इन गवर्नमेंट, दे आर इन गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट मतलब ये शौकीन रहते हैं। तो बेसिकली शौकीन मतलब हर चीज़ में आपको मिलेगा। इसको भी बहुत ज़्यादा खाने पीने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा खा खा के ओवर ईटिंग से भी इसको प्रॉब्लम होती है इपिकाकोना को, ठीक है। देन सिर्फ खाने के लिए नहीं है, उसको अटेंशन भी चाहिए, ठीक है। तो अटेंशन वाले रूब्रिक हमारे पास है, जब इसको अटेंशन नहीं मिलता है तो इसको प्रॉब्लम आती है। जेलसी चिल्ड्रन इन की मेडिसिन है। देन जेलसी चिल्ड्रन इन बेबी टेक्स अटेंशन ऑफ फैमिली अवे व्हेन सिबलिंग राइवलरी, मतलब जब इसका कोई सिबलिंग, इसके साथ आने वाला कोई बंदा, इसके घर में कोई आने वाला दूसरा बंदा इसका अटेंशन, फैमिली का जो अटेंशन इसके ऊपर था वो ले लेता है, तब भी इसको प्रॉब्लम होती है। एंड एक और रूब्रिक है जेलसी वैल्यू और अप्रिशिएट एनीथिंग डिज़ायर्स दैट अदर शैल नॉट, ठीक है। मतलब जो भी आप वैल्यू दे रहे हो या अप्रिशिएशन दे रहे हो, ये सब चीज़ें सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यही इसकी हॉटी नेचर है, इसका जेलसी है कि सिर्फ मुझे मिले और किसी को नहीं मिलना चाहिए, और किसी को मिला तो इसको प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम लोग जनरली दूसरी मेडिसिन सोचते हैं, लेकिन इसमें इपिकाक भी है, ठीक है। तो ये इपिकाक का हो गया कि रूबियासी फैमिली और उसके डिज़ायर्स और ये सब चीज़ों को लेके, इसकी जेलसी को लेके। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आता है, स्पेशली किड्स, तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसका एक रूब्रिक, सेट ऑफ रूब्रिक्स है। एक तो जैसे इस केस में भी था, उसकी मम्मी ने बोला कि जो चीज़ें उसको पसंद थी वही चीज़ें मना कर रहा है। पहले टीवी अच्छे से, मोबाइल जनरली बच्चे आजकल के बहुत अच्छे से देखते, तो पहले मोबाइल से चुप रहता था, लेकिन अभी जब से बीमार हुआ तब से मोबाइल भी दे रहे हैं तो वो चटक दे रहा है, ठीक है। तो कैप्रिसियसनेस भी इसके अंदर बहुत है, इपिकाक के अंदर भी। तो कैप्रिसियसनेस में है, कैप्रिसियसनेस रिजेक्टिंग द थिंग्स फॉर विच ही हैज़ बीन लॉन्गिंग व्हेन ऑफर्ड ही इज़, मतलब जिस चीज़ के लिए चाह थी, अभी वो मोबाइल भी हो सकता है, वो उसका खाना भी हो सकता है, वो उसके कपड़े के लिए हो सकता है, वो उसके टॉय के लिए हो सकता है, ठीक है, कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए, ये वाला टॉय चाहिए। जब उसको दिला के दे दो, किसी का देख लिया ये चाहिए, फिर वो दे दो तो बोले ये नहीं चाहिए, अब मुझे वो वाला जो खेल रहा है उससे खेल रहा है, जो भाई खेल रहा है या जो बहन खेल रही है उससे ही मुझे चाहिए, वही चाहिए, ठीक है। तो वो मांगता है ये चाहिए वो चाहिए, या खाने में भी हो सकता है। तो हर चीज़ में ये लोग क्या करते हैं, मुझे ये चाहिए, दिया नहीं चाहिए, ये चाहिए, दिया नहीं चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इनके टेम्पर टेंट्रम शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग नाटक शुरू हो जाते हैं। इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन में है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, जैसे सीना में है, कैमोमिला में है, ऐसे ही इपिकाक में भी है, ठीक है। इम्पेशेंस में है, सेंसोरियस हो जाते हैं, ये ऐसा है वैसा है। जैसे ये सेंसोरियस आपको थोड़े बड़े बच्चे में दिखेगा, वो कुछ ऐसा बोलेंगे, इस तरह से बिहेव करेंगे कि ये तो ऐसा ही है, ठीक है, सेंसोरियस हो जाते हैं। एब्यूजिव चिल्ड्रन में है। देन एंगर इन चिल्ड्रन, इसमें भी बहुत कम मेडिसिन है, जिसमें से एक इपिकाक है। तो ये भी एक ऐसी ईगो वाली, एक ऐसी हॉटी मेडिसिन है जिसको उसकी बात नहीं मानो या उसकी डिमांड पूरी नहीं हो तो गुस्सा आता है, ठीक है, एंगर इन चिल्ड्रन। देन वो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रारी हो जाते हैं, जो बोलेंगे उससे अपोजिट ही करना है, मेलेसियस हो जाते हैं। मूड रिपल्सिव, ठीक है, मूड रिपल्सिव मतलब एकदम आप उनको अच्छे से भी बोलोगे ना तो वो एकदम सीधा मना कर देंगे, क्या कर रहे हो, तेरे को क्या, ठीक है। दैट इज़ मूड रिपल्सिव, मतलब आप पूछ रहे हो, वो एकदम मूड एकदम उनका ऐसा कि रिपल्सिव, जाओ मुझसे दूर जाओ, मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं बोलना, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं। अभी ये आपको ये जो मूड रिपल्सिव, कॉन्ट्रारी, ये सब आपको थोड़े बड़े बच्चे जैसे हो गया साल भर से लेके 3-4 साल के बच्चे हैं उनके अंदर आपको देखने मिलेगा। लेकिन एकदम छोटा बच्चा है, एकदम छोटा, जैसे इन्फेंट्स है, ठीक है, 2-4 महीने का बच्चा है, तो वो लोग क्या करेंगे ना, वो ये सब चीज़ें नहीं बता पाएंगे। उनके अंदर आपको वीपिंग और श्रिकिंग बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा, ठीक है। वीपिंग इन चिल्ड्रन में है, वीपिंग चिल्ड्रन इन बेबीज़, स्पेशली जैसे मैंने बोला इन्फेंट के केस में जो 0 to 1 ईयर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रो 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 बच्चा कर रहा है, वहाँ हम सोच सकते हैं। श्रीकिंग इन चिल्ड्रन, ठीक है। एंड हाउलिंग में है, इतना ज़ोर से चिल्लाना, चीखे मारना, हाउलिंग मतलब एक जो वो कुत्ते और वैसे जो आवाज़ निकालते हैं ना वो कर, वैसी आवाज़ निकल, मतलब इतना ये लोग रोते परेशान होते हैं। श्रीकिंग बहुत सारी चीज़ों में है, जैसे श्रीकिंग फीवर ड्यूरिंग, श्रीकिंग चिल्ड्रन इन स्लीप ड्यूरिंग, श्रीकिंग चिल्ड्रन कन्वर्जन ड्यूरिंग,
ठीक है। तो ये चीख चीख के रोना, इसमें जब हम कैमोसिना सोचते हैं वहाँ हमें एपिकाक भी सोचना है, ठीक है। तो इसीलिए ये हार्ड टू प्लीज़, ठीक है, इनको खुश ही नहीं कर सकते। कैमो फिर भी कैरेट करो तो वो मान जाता है, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। इसको खुश करना, प्लीज़ करना बहुत हार्ड है, ठीक है। और जैसे हम लोग दुबई से मटीरिया मेडिका जब पढ़ते थे, उसमें जो मैं देख रही थी एपिकाक, बहुत एक अच्छी चीज़ है जो हम एडल्ट में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते। एक सेंटेंस मिला मुझे, उसके माइंड में लिखा है, पर्सन इज़ इरिटेबल एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। तो हमने चाइल्ड को थोड़ा सा समझा, लेकिन एडल्ट में कैसे मिलेगा उसका मैं थोड़ा बता रही हूँ। उसका मैं थोड़ा बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं ये लोग, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। पर्सन इज़ वेरी मच ओवर सेंसिटिव, कैन नॉट एंड्योर लीस्ट नॉइज़, ठीक है। अभी इसको समझना है। एक तो ये ओवर सेंसिटिव है, मतलब जैसे नक्सवामिका भी है, ठीक है, इरिटेबल भी है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, तो नक्सवामिका से भी पास लगेगा आपको कि ये बात, ये लोग बड़े लोग, ठीक है, तो ये अपनी चीज़ों को लेके ओवर सेंसिटिव बहुत होते हैं। एंड कैन नॉट एंड्योर लीस्ट नॉइज़। अभी नॉइज़ क्या होता है ना, अगर आप उसके हमारे पसंद की कोई बात नहीं कर रहा है, पी पी पॉ पॉ व्हीकल का हो रहा है जो हमारे काम का नहीं है, तो हमें बहुत वो नॉइज़ लगता है। हमारे काम की बात कोई नहीं होती है ना, तो वो हमें नॉइज़ लगती है कि क्या ये लोग चिल्ला रहे हैं, क्या जो मज़े कर रहे हैं उनको मज़ा आता है, लेकिन हमें नॉइज़ लगता है, ठीक है। तो जब इनके हिसाब से नहीं होता ना, वो इनको नॉइज़ लगता है। लेकिन ये खुद कैसे हैं, देखो आगे सेंटेंस क्या है, चिल्ड्रन क्राई, हाउल, स्क्रीम कंटिन्यूसली विदाउट एनी कॉज, ठीक है। मतलब ये लोग कैसे हैं ना, इनके हिसाब से इनको चाहिए, बहुत इरिटेबल और इस तरह से रहेंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे, बहुत चिड़चिड़ करेंगे। लेकिन खुद कैसे हैं, श्रिकिंग, शाउटिंग, हाउलिंग, ठीक है। तो खुद इतना नॉइज़ कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले का इनको बिल्कुल नहीं सुनना है, सामने वाले का इनको नॉइज़ बर्दाश्त ही नहीं है, कैन नॉट एंड्योर, ठीक है। तो इस तरह की पर्सनालिटी है एपिकाक होना, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों में ना नक्सवामिका से भी बहुत क्लोज चलती है, ठीक है। और कुछ अगर रूब्रिक्स हम देखें, स्पेशली इन केस ऑफ एडल्ट जो हमें मिल सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया बहुत सारी डिज़ायर्स है, रूबियासी, तो बहुत सारी डिज़ायर्स है, अभी नहीं मिलती है, या आईपीआर ने कुछ बोला कि ये करने की क्या ज़रूरत है, या इतना क्या चाहिए, तो ये सब चीज़ों से फिर इनको गुस्सा आता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर में है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड में है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार बोल पाएंगे, तो वो सप्रेस्ड होता है, उसकी वजह से भी इनको प्रॉब्लम होती है, किसी ने इनको बोल दिया तो ये हर्ट हो जाते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन में है, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन में है ना। और एंगर एट नॉइज़, जैसे मैंने बोला ना, जब इनकी बात नहीं सुनते या इनको कुछ बोला जाता है तो उनको नॉइज़ लगता है और उस पर इनको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। तो यहाँ से इनके कुछ एलिमेंट्स हम पकड़ सकते हैं बड़ों के केस में, ओके। देन एंगर साइलेंट पेंटअप एंड ग्रीफ साइलेंट पेंटअप में भी एपिकाक होना है, ठीक है। तो जनरली वो उनका कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे, क्योंकि सेंसिटिव है तो रिएक्शन आता है चिल्लाते रोते। लेकिन बड़ों के केस में हम थोड़ा ना वो वीपिंग शेकिंग हमें बहुत प्रोमिनेंटली मिलेगा, तो वो कभी दबा हुआ रहता है। तो साइलेंट अगर एंगर है या पेंटअप ग्रीफ पेंटअप है तो भी हम एपिकाक सोच सकते हैं, ओके। और एक और रूब्रिक है बड़ों के केस में हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मोरोज, बिजनेस डज नॉट प्रोसीड फास्ट व्हेन। क्योंकि ये लोग ना, जैसे हमने देखा, इम्पेशेंट बहुत है, चाहिए तो अभी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इम्पेशेंट बहुत है इनके अंदर, तो जब इनको फास्ट नहीं हुआ ना उनके हिसाब से, तो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि डिज़ायर्स बहुत सारी है, तो नहीं हुआ तो फिर वो दुखी भी इतने ही होते हैं, है ना। तो मोरोज में जाते हैं। तो मोरोज व्हेन बिजनेस डज नॉट प्रोसीड फास्ट, जब फटाफट उनको जैसे चाहिए वैसे नहीं मिला, तो ये लोग मोरोज, सैड, दुखी, ऐसे डिप्रेस, ऐसे टाइप के हो जाते हैं एपिकाक होना, है ना। और फिर वो एंग्विश में चले जाते हैं। एंग्विश में है, एंग्विश विथ रेस्टलेसनेस में है, छोटी सी भी परेशानी इनको बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड एक और रूब्रिक है एंग्विश विथ रिटेन प्लेसेंटा, ठीक है। अभी ये एंग्विश विथ रिटेन प्लेसेंटा में हम लोग कुछ मेडिसिन ही यूज़ करते हैं, बहुत सिलेक्टेड मेडिसिन है, इसमें एपिकाक है। तो एंग्विश विथ रिटेन प्लेसेंटा क्या होता है ना, एंग्विश मतलब एक फिजिकल मेंटल अनबियरेबल सफरिंग कब होती है, जब रिटेन प्लासेंटा, मतलब पूरा बेबी निकल गया, लास्ट में जब प्लासेंटा निकलना बाकी है, तो ऑलमोस्ट लेबर कंप्लीट होने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट होने वाला है, तब भी ये लोग इतने ज़्यादा एकदम फिजिकल मेंटल सफरिंग होती है कि ख़त्म क्यों नहीं हुआ, पूरा होना चाहिए। तो ये इतने ज़्यादा इंग्लिश में चले जाते हैं कि जो उनको चाहिए वो पूरा चाहिए, अभी चाहिए, नहीं तो फिर ये एंग्विश में जाते हैं ना। फिर इनके जो नेगेटिव, जो सैड और मोरोज और ऐसे सारे रूब्रिक के चीज़ें नहीं हो रही है, उसको लेके वो गुस्सा है, दुखी है, ये सब चीज़ें आपको देखने मिल सकती है ना।
इंडिफरेंस हो जाते हैं। फिर उनको लगता है यार क्या मतलब है, नहीं हुआ, हमें जो करना था ऐसे नहीं हुआ, नहीं मिला, है ना। तो इंडिफरेंस जॉयलेस में है, इंडिफरेंस टू प्लेजर में है। कोई खुशी से इनको कोई मतलब ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है। जॉयलेस एकदम सैड, दुखी ऐसे हो जाते हैं। इंडिफरेंस टू एवरीथिंग, क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं, ऐसे दुखी दुखी हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे ये लोग, है ना। डिसकंटेंटेड बहुत ज़्यादा हो जाते कि जैसे IPR भी इनको आपको बोल सकता है, इनका परिवार वाले बोलेंगे कि इसको कितना ही कर लो ना। जैसे बच्चे में हमने देखा बहुत कैप्रिसियस है, उसको प्लीज़ करना हार्ड है, ऐसे बड़ों में भी आपको मिलेगा इसको खुश ही नहीं कर सकती इतना, इसको मतलब कुछ भी इसको निकाल के ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। तो डिसकंटेंटमेंट है ना, ये इपिकाक में बहुत क्लियरली देखने मिलता है। डिसकंटेंटेड विथ एवरीथिंग, ठीक है। डिसकंटेंट तो ठीक है, बड़ा रूब्रिक है कि हाँ ठीक है हम सेटिस्फाइड नहीं, लेकिन हर चीज़ से इसको डिसकंटेंटमेंट है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। तो ये डिसकंटेंटेड बहुत रहते हैं, कंटेम्पचुअस हो जाते हैं कि ये बेकार है, वो बेकार है। तो इनको लाइफ में कहीं होप ही नहीं दिख रही है, ठीक है। सब चीज़ें इनको बेकार लगती है एंड डिस्पेयर ऑफ रिकवरी में चले जाता है, डिसगस्ट हो जाता है, सब बेकार है, कुछ ठीक नहीं होने वाला, डिस्पेयर में चले जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एवर्जन टू एवरीथिंग, ठीक है। तो ये इस तरह का फेज़ आपको इन केस ऑफ एडल्ट में मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रूब्रिक्स थे जहाँ पे बच्चे उनका टेम्पर टेंट्रम, या फिर बड़ों में हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रूब्रिक से हम इपिकाक दे सकते हैं, कहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं, ये कुछ रूब्रिक मैंने शेयर किए। आई होप आपको हेल्प करेगा और आगे भी आपके केसेस निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली जब हम फिजिकल में यूज़ करते थे ना, तो हमें पता है कि इपिकाक की जो एक्शन है दैट इज़ ऑन द न्यूमोगेस्ट्रिक नर्व, ठीक है। तो न्यूमोगेस्ट्रिक नर्व पे करने के वजह से या तो कफ होगा उसको, या न्यूमोनिया हो गया, या फिर नौशिया, GI सिम्टम, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट नौशिया विथ और विदाउट वॉमिटिंग, मतलब अगर वॉमिटिंग हो भी गई तो भी नौशिया कंटिन्यूसली चलते रहेगा, क्लीन टंग है, तो ये सब चीज़ें ही हम जानते थे। लेकिन इपिकाक के कुछ और रूब्रिक हैं जहाँ से हम मेंटली भी उसको यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपसे शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपका कोई केस इपिकाक का है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो उससे मैं भी सीख पाऊँगी। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।